मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और ये थ्रेसर है, ये ट्रैक्टर वाली थ्रेसर है। पिछले चलचित्र में आपने दोहरे लाभ वाली भूसा और अनाज वाली थ्रेसर देखी थी। वो बिजली से चलने वाली थी, विद्युत से चलने वाली थी। एक ट्रैक्टर से चलने वाली थ्रेसर है और ये बड़ी तेज़ी से अनाज निकालती है क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा रहती है और इसमें 4-5 लोग काम करने वाले लगते हैं। देखिए ये भूसा निकल रहा है बड़ी तेज़ी से और अभी देखो 2-2 लोग लगाने वाले लगे हुए हैं। तो बिजली से चलने वाली थ्रेसर होती है, उसमें एक से ही काम चल जाता है, इसमें 2 लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से ये बड़ी तेज़ी से अनाज निकालती है, बड़ी तेज़ी से भूसा फेंकती है। और ये देखिए बड़ी क्षमता वाला ट्रैक्टर भी लगा हुआ है ना। आयसर का ट्रैक्टर है, अच्छी क्षमता वाला ट्रैक्टर है। और इधर से देखो ये जो सेका लगा हुआ है, अव्यवस्थित लाख इकट्ठी की हुई है, सेका तो नहीं लगा हुआ है। और ये 2 लोग फेंक रहे हैं, 2 लोग लगा रहे हैं। और इस तरह से देखो पूरा ये बड़ी जल्दी पूरी लाख निकल जाने वाली है। एक भाई इधर से फेंक रहे हैं, देखो एक भाई इधर से लगे हुए हैं। ये इतनी जो पूरी लाख है कुछ ही समय में ये निकल जाएगी। तो ये कृषि अभियांत्रिकी का कमाल है। और जो कृषक है, कृषक को अवसर मिलता है तो बड़ी जल्दी ये काम पूरा हो जाता है। देखो एक कृषक ये ट्राली रखी हुई है, तो ट्राली में अनाज डालते जा रहे हैं ताकि यहाँ खेत में ढेर ना लगाना पड़े। तो देखो ये किसान है और ये मेरा खेत है और इसमें बड़े अच्छे से देखिए ये बड़ी तेज़ी से दाना निकल रहा है और पका हुआ दाना है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से दाना निकलता है, अच्छा पका हुआ दाना है, मस्त 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 पका हुआ दाना है। और इतना बड़ा ये पूरा पत्ती है, ये छन्नी से निकल रहा है दाना। और देखो ये बड़ी तेज़ी से भूसा निकल रहा है यहाँ से। और अच्छा भूसा बढ़िया जो है जानवर के लिए अच्छा निकल के आ रहा है। जैसे मैंने पिछले चलचित्र में बताया था विद्युत वाले में, मस्त भूसा भी इसमें निकल के आ रहा है। और देखो ये बढ़िया लगा हुआ है, किसान लगाए बढ़िया मस्त। और ये उसका जो है ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये किसान जो है लगे हुए हैं। और इस तरह से जो गेहूँ की फसल की गहाई है वो हो रही है। और देखिए इन्होंने ट्राली में ये माल इकट्ठा कर दिया है, बढ़िया मस्त दाना निकल रहा है। तो ये जो साधन है, साधन का कमाल है ना। यहाँ जो पिछले समय में खलिहान बनाते थे, ना खलिहान बनाने की आवश्यकता है, ना उसकी लिपाई करने की आवश्यकता है। और एक पन्नी नीचे बिछा दिया, यहाँ ट्राली रख लिया और यहाँ जो ट्रैक्टर से चलने वाली थ्रेसर है वो लगा दी और फटाफट पूरा माल निकलते आ रहा है। इस वर्ष थोड़ा सा वर्षा कम होने से पानी कम रहा, इसलिए जो फसल है वो कम हो रही है। अन्यथा जो ये आप देख रहे हैं छन्नी है, जो छन्नी से जिससे अनाज आ रहा है, ये भर के अनाज आता है और तसले डालने वाला थक जाता है। इतनी तेज़ी से अनाज आया करता है, लेकिन इस बार लाख उतनी नहीं बनी है और उतना दाना भी नहीं बना है। जिसे कहते हैं कि फसल ने अखियाँ नहीं फोड़े हैं, गस के फसल नहीं आई है, इसलिए जो दाना है वो कम निकल रहा है, उतनी तेज़ी से दाना नहीं निकल रहा है। और जो किसान को लाभ मिलना चाहिए मेहनत का, वो उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये मित्रों बुंदेलखंड क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो सूखा है, सूखा यदि पड़ जाता है तो जो भूमिगत जल स्रोत है वो उनमें पानी कम हो जाता है, कुओं में पानी कम हो जाता है। और कुओं में पानी कम हो जाने से जो सिंचाई है वो पर्याप्त नहीं हो पाती है, फसल को पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है, मिट्टी अच्छी है और जो खनिज संपदा से संपन्न मिट्टी है, भांति भांति की मिट्टी है, एक ही रंग की मिट्टी नहीं है। यहाँ कोई दुआब नहीं है, यह पठारी भाग है, बुंदेलखंड का पठारी भाग है। और यहाँ किसान बड़ा मेहनती होता है और वो अपनी मेहनत से जो गल्ला है निकालता। देखिए जैसे ये पूरी उठा रहे हैं, जैसे मैंने पूरी के बारे में पिछले चलचित्र में बताया है। और मैं एक बाल दिखाता हूँ किस तरह से इसमें दाना आया हुआ है। ये पूरी है, पूरी से मैं एक बाल तोड़ के आपको दाना भी दिखाता हूँ। और ये देखिए कितनी जल्दी इसमें दाना निकल आ रहा है। ये भूसा जिसका बनता है ऊपर का है, इसको मैं फूंक मार के दाना निकालता हूँ। तो देखिए एक बाली में इतना दाना निकल रहा है।
तो ये एक बाली का दाना है और एक दाने से अनेक बालियां बनती हैं और इस तरह से जो एक दाना है वो अनेक कई गुना पच जाता है। जैसे कहते हैं कि 1 एकड़ में अगर आपने 60 किलो गेहूँ बोया है तो वो आपका 16, 17, 18 कुंटल तक यहाँ आ जाता है। लेकिन इस बार जो औसत है वो 12 कुंटल के आसपास है और 12 कुंटल के आसपास दाना निकल रहा है। क्योंकि ये वजनी दाना है, देखिए कितनी जल्दी ये तसला फंस रहा है और एक किसान ने उठाया और ये देखिए ले जाके और ये ट्राली में डाल देने वाला है और इसने देखिए ट्राली में डाल दिया। तो इस तरह से पूरा अनाज जो है ट्राली में इकट्ठा होता जा रहा है। मैं चढ़ के भी आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे दाना। अभी देखिए इतना दाना है, इस खेत में अब तक ट्राली भर जानी चाहिए थी, ये पूरी भर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी इस बार कम दाना निकल रहा है, लगभग आधा अनाज निकल गया है, लेकिन पूरी ट्राली भरने की संभावना नहीं है। अब मैं ऊपर से एक पूरा दृश्य आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए ये मशीन काम करती है, बड़ी थ्रेसर है और बड़ी तेज़ी से ये भूसा निकाल रही है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। 2 युवा कृषक जो हैं, किसान भाई लगे हुए हैं मेहनत करने पे। तो ये दोनों जब दो किसान लगाते हैं तब वो लगा पाते हैं। इतनी लाख खाती है मशीन, लेकिन चूँकि दाना पर्याप्त नहीं है बाली में, बाली बड़ी नहीं हो पाई है, इसलिए दाना उतना नहीं निकल पा रहा है। अन्यथा ये तसला बहुत जल्दी भर जाया करता है। तो मित्रों ये पूरा देखिए चारों तरफ कटी हुई फसल है, ये पूरा पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये इस तरह से दोहरा लाभ हो जाता है कटाई करने से कि भूसा भी निकल आता है और दाना भी निकल आता है। तो दाना भी और भूसा भी, व्यक्ति मनुष्य के खाने के लिए दाना और जानवर के खाने के लिए भूसा, तो इस तरह से ये दोहरे लाभ वाली चीज़ है। देखिए ये मनुष्य के खाने वाला माल ट्राली में और जानवर के खाने वाला माल खेत में, इकट्ठा करके रख लेंगे इसको। और ये जो जानवर है इनके पास गाय है तो गाय को अपना खिलाएंगे और ये जो फसल का आनंद है वो यही आनंद है कि दोहरा लाभ मिल जाता है। जो पशु है उनके खाने के लिए भी दाना मिल जाता, वो भूसा मिल जाता है और मनुष्य के खाने के लिए दाना मिल जाता है। तो मित्रों इस चलचित्र में इतना ही। आप भी अपनी फसल की गहाई समय से रहें, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और समय रहते फसल निकाल के घर पहुँचा लेना आवश्यक है। तो मित्रों अंत में जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे के साथ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था नारा, आप सब जानते हैं कि जय जवान जय किसान नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और इसमें विज्ञान का पक्ष जोड़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मित्रों किसान की जय और जवान की जय और विज्ञान की जय, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय हिंद।